हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, ये हम ज्योग्राफी की क्लास जो क्या बोलता हूँ मैंने बोला था कि 30 क्लास आएंगी आपकी, जिसमें कंप्लीट रिवीजन होगा। तो ये ज्योग्राफी का आपका सेक्शन है। इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 30 क्लास तो मैंने रख दिया है, लेकिन 30 मुझे नहीं लगेंगी। मुझे पता है, मैं 30 से पहले ही करा दूंगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, एक एक फैक्ट को बड़े ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना वो बहुत मतलब इस तरीके से आता है, आपको पता होता है और आप जो है कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वो फैक्ट जो डाटा है वो क्लियर नहीं होता है, तभी आप नहीं कर पाते हो। तो हम बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे। हमने इतिहास और क्या बोलता हूँ पॉलिटी की क्लास हमने अपलोड कर दी है। अब ये हम बना के इसको भी अपलोड कर देंगे, तो आज आपको तीनों क्लासें मिल जाएंगी। और क्या कहता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भूगोल, जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी को जो हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये ज्योग्राफी शब्द है ना, ये कैसे बना है। तो ये ज्योग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो आपका है जियो और एक आपका है ग्राफी। तो जियो का मतलब आपका पता ही है, जियो का मतलब होता है दोस्तों अर्थ। अर्थ बोले तो पृथ्वी। जियो का मतलब है अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि अध्ययन, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानना, यानी कि टू नो, मतलब किसी के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसको हम ग्राफी, स्टडी वगैरह कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसको हम जियोग्राफी कह देते हैं सिंपल भाषा में, यानी कि भूगोल। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो अध्ययन है ना, पृथ्वी का जो अध्ययन है उसको स्टडी ऑफ अर्थ तो कहते ही कहते हैं। अब स्टडी ऑफ अर्थ में जब हम स्टडी करते हैं इसकी, पृथ्वी की, तो हमको एक तो जब हम करते हैं तो हमको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट में हम क्या करते हैं, हम एक तो भारत का भूगोल पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, और एक हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, यानी कि विश्व के भूगोल को भी हम पढ़ते हैं। तो हमको दो तरह की स्टडी करनी पड़ती है, भारत के पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमको भारत की चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है, और एक वर्ल्ड की ज्योग्राफी में, जिसमें हमको वर्ल्ड का ओवरव्यू लेना होता है कि वर्ल्ड में कहाँ पे क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। अब देखिए, जियो, जियो मतलब क्या है, अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो सबसे पहले हमको पृथ्वी के बारे में जब पढ़ना है तो हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा पृथ्वी जो है ना, उस पे 29% क्या है, स्थल है। जो पृथ्वी है ना उसमें 29% क्या है, वो स्थल में डिवाइड है, और 71% उस पे क्या है, वाटर है, यानी कि पानी है। तो कुल मिला के आपका क्या है, मात्र 29% आपका क्या है, 29% आपकी लैंड एरिया है, जिसमें आपके 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप समझते हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनके बारे में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें जब हम पढ़ेंगे तो अपना इंडिया ही पढ़ेंगे, और इंडिया एक कंट्री है, ना कि कोई कॉन्टिनेंट है। और इसमें हम क्या है, वाटर बॉडी में हम क्या देखेंगे, 7 महासागर के बारे में। 7 महासागर होते हैं, तो इनको हम देखेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको भारत का पढ़ना है ना, तो हम भारत का भी पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं, विश्व का सामान्य परिचय देख लेते हैं। जैसे कि 7 महाद्वीप को देख लेते हैं, 5 आपके महासागरों को देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए, जो 7 महाद्वीप है ना, तो एक तो आपको एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। जिनमें आपका सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, जिसमें हमारा भारत आता है। और जो सबसे छोटा आपका है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों ओशिनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओशिनिया भी कहा जाता है। और ये आपका क्या है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये महासागर को देख लीजिए, क्या लिखा है, पैसा, PAISA, पैसा। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, इसको याद करने की। जैसे कि पैसा से आप क्या कर लेंगे, पैसिफिक ओशन को याद कर लेंगे, यानी कि प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। और उसी क्रम में आपका दिया है बड़े से छोटे की तरफ। फिर आपका अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर आपका क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा आपका महासागर है। फिर आपका क्या आता है, हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशन, ये तीसरा सबसे बड़ा है। और ये एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे इसका नाम है। आपका दक्षिण महासागर, साउदर्न ओशन, यानी कि दक्षिणी महासागर, ये भी एक ऐसा है जो दक्षिण, मतलब ये कॉन्टिनेंट के नाम पे एक तरीके से देखा जाए। दक्षिण अफ्रीका है, उसके नाम पे आप देख लें तो उसका नाम पर भी हो जाएगा। और क्या बोलता हूँ,
आर्कटिक ओशन, ये आपका क्या है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा आपका क्या है महासागर है। तो ये आपको बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए। इनके क्रम से क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बहुत मतलब ये क्रम बन जाता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इनके मैप लिए हैं, देखिए ये आपके क्या है आपके महाद्वीप हैं। ये आपका पीला पीला आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये जितना जहां तक आपका पीला पीला, जहां तक बिंदी भी अगर कोई पीली दिख रही है, इसका मतलब वो एशिया महाद्वीप का ही एक पार्ट है। फिर आपका ये वाला जो है आपका रेड रेड एरिया जो आपका ये है, ये आपका क्या है, यूरोप है। ये आपका क्या है, यूरोप है। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है। और ये आपका क्या है, ये आपका जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज कलर में, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, जहाँ पे यूएसए आपका है, कनाडा है, ये आपके देश हैं मैक्सिको वगैरह, ग्रीनलैंड वगैरह। और ये जो आपका है, ये आपका क्या है, ये साउथ अमेरिका है। ये क्या है आपका, साउथ अमेरिका है। अब ये हमने देख लिया। अब ये देखिए ये आपका क्या है, ये वाला जो एरिया है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा आपको दिख रहा है। देखिए सबसे बड़ा आपका कौन सा ये है, सबसे बड़ा आपका कौन सा ये है, आप लोग बताइए सबसे बड़ा आपका कौन सा है, अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद आपका सबसे बड़ा आपका कौन सा है, सबसे बड़ा आपका क्या है, एशिया है। सबसे बड़ा आपका क्या है, एशिया है। और एशिया के बाद आपका क्या है, ये अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये वाला नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आपका साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के बाद ये आपका क्या है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बाद आपका ये यूरोप है। यूरोप के बाद ये ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे बड़े में है। अब देखिए यहाँ पे मैंने और भी एक मैप लिया है, इसको समझिए, इस मैप से देख लीजिए आप लोग। ये आपका एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, जो सबसे बड़ा है उसी से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़े बड़े आपके क्या मतलब बड़े से छोटे की तरफ हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूँ, महासागर की बात करता हूँ। तो देखिए महासागर आपका कौन सा है, ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशन इधर भी है और पैसिफिक ओशन इधर, क्योंकि बर्ड थोड़ा क्या है ये फ्लैट कर दिया, लेकिन इसको अगर इसको इधर से इधर मुड़ा दिया जाए इसको पीछे को, तो ये वाला पार्ट इसी में जुड़ जाता है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, इधर से उधर तक घुमा हुआ ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। और ये पैसिफिक ओशन भी देखिए कैसा कैसा है, देखिए ये उत्तरी पैसिफिक ओशन है और नीचे आपका क्या है, नीचे तक दक्षिणी आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। इसके बाद आपका क्या था, ये अटलांटिक महासागर, कौन सा, ये वाला आपका अटलांटिक महासागर है। ये वाला आपका अटलांटिक महासागर, ये वाला अटलांटिक महासागर है। फिर से एक बार करता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये वाला आपका क्या है, अटलांटिक महासागर। ये इस तरह से ऐसे आपका जो है ये आपका अटलांटिक महासागर है, पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में भी देखिए आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, उत्तरी अटलांटिक है, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। उसके बाद आपका ये दो हो गए। फिर आपका ये तीसरे नंबर पे हिंद महासागर हो गया। चौथे नंबर पे आपका क्या हो गया, चौथे नंबर पे यहाँ पे आपका एक क्या है, साउदर्न ओशन है। यहाँ पे आपका क्या है, साउदर्न ओशन है, यानी कि दक्षिणी महासागर है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर है। आगे देखिए और भी इमेज से देखते हैं। देखिए ये वाला देखिए, ये आपका क्या होगा, एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, पैसिफिक ओशन, और इधर भी आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के बाद ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक के बाद आप देखेंगे ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका क्या है, साउदर्न ओशन है। और ये ऊपर आपका क्या है, आर्कटिक ओशन है। तो ये आपको मैप से भी क्लियर हो रहा होगा कौन सा चीज़ कहाँ पे, कंट्री और ओशन। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे और भी इमेज मैंने कई एक इमेजों को मतलब लिया है जिससे आपको क्लियर ही हो जाए। देखिए ये आपका क्या है, एशिया, ये आपका क्या है, अफ्रीका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका अंटार्कटिका, ये आपका आर्कटिक सागर, और ये आपका आर्कटिक सागर कहाँ पे मैं पहुँचूँगा, फिर से देखिए ये आपका क्या है, एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका देखिए, ये आप देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आपका क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, यूरोप के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आप ओशन देख लीजिए, ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशन, इधर भी आपका क्या है, पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन है। दूसरे नंबर पे आपका ये है आपका कौन सा, साउदर्न ओशन। इसको यस आकार का बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये यस के आकार का है। इसको अगर आप सही से देखेंगे तो ये ऐसे यस के आकार का है। उसके बाद आप ये हिंद महासागर है, और ये आपका क्या है, साउदर्न ओशन है, ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये 5 महासागर हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब आते हैं अपने इंडिया वाले टॉपिक पे।
इंडिया में देखिए क्या है, भारत। भारत का परिचय देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी क्लास। भारत का परिचय सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं कि ये जो भारत है ना, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप को जो अभी हमने देखे महाद्वीप, भारत इसी का हिस्सा है। किसका? एशिया महाद्वीप का। और क्या बोलता हूँ, इस जो एशिया महाद्वीप है ना, इसमें क्या है ना, एक क्या आता है, साउथ एशिया आता है। और साउथ एशिया में क्या है, साउथ एशिया जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, साउथ एशिया में देखिए एशिया वाला भी, देखिए मैं क्या बताता हूँ, फिर से आपको समझना होगा। भारत का हम परिचय पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत किस में आता है? एशिया वाले पार्ट में आता है। एशिया भी क्या है, एशिया के भी कौन से पार्ट में? हम साउथ एशिया वाले पार्ट में आते हैं, और उसी में हमारा भारत है। और साउथ एशिया का एक पार्ट है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आपके 7 देश शामिल हैं। मतलब साउथ एशिया में आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साउथ एशिया बोलते हैं। यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, उसको ही हम साउथ एशिया बोलते हैं। और उसमें हमारे कितने देश हैं? 7 देश शामिल हैं, ये वाले। सबसे पहले तो हम भारत को ही देख लेते हैं। भारत हमारा शामिल है। भारत से लगा हुआ बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लगा, मतलब बांग्लादेश से लगा नहीं, भारत से लगा आपका नेपाल है, नेपाल। और भूटान है, भूटान है। भूटान के बाद आपका मालदीव भी है, और श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है। तो ये जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं भारत के, वो सारे हैं। बस चाइना को छोड़ दीजिए, आप मालदीव और श्रीलंका को गिन लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। देखिए 5 तो आपके भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये तो आपके भारत से ही निकले हैं 5। बाकी 2 आप नीचे के ले लीजिए, बिल्कुल दक्षिण के ले लीजिए। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका बोले तो, और मालदीव, ये आपके क्या है? 7 देश आपके क्या हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम भारत को ही पढ़ रहे हैं, तो भारत में पहले क्या थे? 26 आपके, 26 बोलता हूँ, 29 आपके क्या थे? राज्य थे। और 7 आपके क्या थे? यूटी थे। 29 आपके राज्य थे और 7 आपके यूटी थे। तो ये आपका क्या था? भारत था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को अलग करके। 31 अक्टूबर क्या है? 31 अक्टूबर को कोई बताता है क्या है? कोई बताएगा? ये राष्ट्रीय, मेरे ख्याल से राष्ट्रीय एकता दिवस है 31 अक्टूबर, और वल्लभ भाई पटेल जी का शायद जन्मदिन है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए क्या यही है 31 अक्टूबर? और 2 यूटी इसमें क्या है? 2 यूटी को तोड़ दिया गया, और जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। क्या? जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या है, क्या बोलता हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का निर्माण किया गया। और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली, दमन व दीव, इनको 1 यूटी बना दिया गया। क्या कहा गया? देखिए जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 आपके यूटी बना दिए गए, और जो 2 यूटी थे दादर नगर हवेली और दमन व दीव, उनको 1 यूटी बना दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, मतलब राज्य उतने ही रहे। यहाँ पे 1 से 2 बन गए, और यहाँ पे 2 से 1 बन गए। बात तो वही रही, उतने ही हमारे रहे। बस क्या हुआ कि हमारे स्टेट कम हो गए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर था, इसको हट गए। ये तो क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया? यूटी बन गया। तो हमारे स्टेट कितने रह गए? 28। 28 स्टेट रह गए। और हमारे यूटी कितने हो गए? 8 हमारे यूटी हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, भारत का परिचय जैसे कि हमने आपको दिखाई दिया, ये मैप आप लोग देख लीजिए। मैप मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैप, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप को एक बार थोड़ा सा जूम कर लूँ, फिर दिखाऊँ क्या? चलो ऐसे देख लेता हूँ पहले। देखिए ये आपका क्या है? लद्दाख है। लद्दाख से आपका ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है सर, जम्मू कश्मीर है। और ये आपका क्या है? हिमाचल है। ये आपका चंडीगढ़, ये आपका कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और ये आपका हरियाणा है। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? देखिए चंडीगढ़ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे चंडीगढ़, देखिए मैंने बहुत जूम कर दिया। ये आपका क्या है? चंडीगढ़ है, जो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। ये भी आपका क्या है? एक यूटी है। क्या है? एक यूटी है। अब आपको दिखा देता हूँ। ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका हरियाणा, और ये आपका दिल्ली है। ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। और दिल्ली वाला यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया, मैंने नहीं, मतलब मैप में ही निकला रखा है। और उसके बाद आप लोग देखिए, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये बिहार है, झारखंड है, ये जम्मू कश्मीर है। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में बताता हूँ। 36 जम्मू कश्मीर बताता हूँ। पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये उड़ीसा है। ये आपका क्या है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में आप लोग देखिए यहाँ पे,
ये देखिए, ये आपका क्या है, दादर नगर हवेली है। ये क्या है आपका, दादर नगर हवेली है। महाराष्ट्र में ये दादर नगर हवेली है। और ये आपका क्या है, दीव है। ये क्या है, दीव है। ये आपका दमन है। और इनको एक यूटी बना दिया गया था, अभी मैंने बात की थी इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे और भी दादर नगर हवेली, ये आपका क्या है, यहाँ पे निकाल के रख दिया दादर नगर हवेली। अब ये आपका क्या है, महाराष्ट्र था पूरा, ये तेलंगाना है, ये आपका क्या है, गोवा है, ये कर्नाटक है नीचे, ये आपका गोवा है, और ये वाला कर्नाटक है पूरा। अब थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे अब आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ऐसे दिखेगा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आप देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए आपके साथ आपके क्या हैं, आपके क्या है, राज्य दिख रहे हैं। ये आपका एक सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, असम है। ये आपको दिख रहे होंगे। अब ये आपका यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, और ये यनम है आपका, ये पुदुचेरी है, ये कराईकल है, ये माहे है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। अब इसमें मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूँ बार बार। ये पश्चिम बंगाल आप लोग देखिए, इसकी जो सीमा है ना, ये पश्चिम बंगाल देखिए, ये आप देखिए, ये बांग्लादेश से तो बना ही बना है। ये आपका क्या है, यहाँ पे ये जो सिक्किम है, इससे भी इसकी सीमा लग रही है। ये इधर आपका क्या है, नेपाल है, यहाँ भी इसकी सीमा लगेगी। और यहाँ पे आपका क्या है, भूटान है, यहाँ भी इसकी सीमा लगेगी। ये असम है, असम से भी इसका सीमा लगेगी। ये बिहार है, बिहार से भी इसका सीमा लगेगी। तो ये आपको याद रखना है, किसको, पश्चिम बंगाल को। अभी मैं फिलहाल और भी बताऊंगा इसके बारे में, तो आप मतलब बने रहिए, बने तो हैं ही आप लोग, बने रहिए, अभी और भी चीज़ें इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं, हमने भारत के राज्यों को देखा, अब भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल आपका कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। मतलब वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 2%, 2.4% ही हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन अगर देखा जाए नंबर से तो हम 7वें स्थान पे आते हैं। मतलब एक बड़ा क्षेत्रफल भी है हमारे पास, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 7वें नंबर का हमारे पास क्षेत्रफल है। और इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं कि कितने ऐसे देश हैं जो मतलब क्या है, क्षेत्रफल में बड़े हैं, और हमारा देश कितने नंबर पे आता है। तो उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, और ये कोई मैंने नहीं बनाई है, एक जेन्युइन ट्रिक है, सबको ही लगभग पता होती है। तो क्या है, रुक चीन अब आया भारत, जैसे कि रूस, रुक से रूस, और का से कनाडा, चीन से चीन हो गया, और अब मतलब आ बोले तो यूएसए, बा उसमें तो ब्राज़ील, और आया मतलब ऑस्ट्रेलिया, और भारत से आपका भारत, और लास्ट में अर्जेंटीना, लास्ट में आपका क्या है, अर्जेंटीना। तो भारत आपका 7वें नंबर पे आपका क्या है, सबसे बड़ा देश है। और ये देखिए जनसंख्या के मामले में तो भारत सबसे बड़ा है। भारत की जो जनसंख्या है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ कुछ जनसंख्या है आपकी। और विश्व की जनसंख्या का 17.5% हम रखते हैं। अगर विश्व में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग हमारे यहाँ पे हैं, ऐसे समझिए। और विश्व में जनसंख्या में स्थान जो है ना, वो हमारा दूसरा है। हालांकि पहला हो गया है, लेकिन अभी जनगणना ही नहीं हुई है, तो हमको कैसे पता लगे कि हम पहले पे हैं। और इसमें आपका क्या है, चीन है, सबसे पहले पे आपका चीन है। वैसे तो भारत है, चीन है, फिर भारत है, फिर आपका अमेरिका। ये 3 देश तो आपके टॉप पे हैं, चीन, अमेरिका, भारत। फिर आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका नाइजीरिया, फिर आपका क्या है, रूस है। चौथे नंबर पे देखिए कौन है, आपसे ये भी पता पूछा जा सकता है कि चौथे नंबर पे कौन है, तो इंडोनेशिया है। चीन आपका पहले पे, भारत दूसरे पे, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें ब्राज़ील, छठे पे आपका पाकिस्तान, और 7वें पे नाइजीरिया, 8वें पे आपका रूस। रूस जो देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पे क्षेत्रफल में, वो यहाँ पे 8वें नंबर पे है। क्या है, जो सबसे बड़ा है आपका क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा है, और वो यहाँ पे आपका क्या है, 8वें नंबर पे खड़ा है। जो सबसे बड़ा है वो 8वें नंबर पे खड़ा है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझे हो, समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखिए भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इसको समझ लेते हैं। देखिए पूरा ये हमारी क्या है, पृथ्वी इस तरह की है ना, तो हमारा भारत यहाँ पे कहाँ पे रिलाई करता है, ये हमारा भारत क्या है, जैसे देखिए ये आपका क्या है, इक्वेटर जाता है, ये आपका क्या है, ये एक लाइन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, इन ऐसी ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा है, जो भी बीच से ही जाती है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, इधर का दक्षिणी आपका गोलार्ध हो गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। और अगर हम इस हिसाब से देखें, इस लाइन के हिसाब से, तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। लेकिन भारत हमारा कहाँ पे, भारत हमारे इस वाले चतुर्थांश में बैठा हुआ है। किस वाले में है,
इस वाले चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश में हमारा भारत यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर देखा जाए भारत की लोकेशन कहाँ है, तो एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में। देखिए उत्तरी गोलार्ध में तो है, ये उत्तर है, लेकिन उत्तरी में अगर देखा जाए तो कौन से, ये पूर्वी वाले गोलार्ध में है, यानी कि आपका कहाँ पे भारत है, यहाँ पे रिलाई करता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, भारत को। देखिए भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने देखा, ये इस तरह से हमारा क्या है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये जो लाइन जा रही है रेड रेड, ये आपकी क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर जिसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर एक रेखा जाती है 13.5 डिग्री की, 13.5 डिग्री आपकी क्या है, बनाती हुई जाती है। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपकी एक यहाँ से रेखा जाती है 13.5 डिग्री, जो कि मकर रेखा कहलाती है। और भारत जो है ना, वो आपकी जो कर्क रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये हमारा पीला पीला क्या हमने बनाया है, भारत है, और इसके बीचों बीच से आप देख रहे होंगे ये कर्क रेखा गुजर रही है। और जो आपकी विषुवत रेखा है, वो भारत से थोड़ा दूर पे है, मतलब भारत उससे थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, 876 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है, वो 876 किलोमीटर की दूरी है। अब ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्दर्न पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आप याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में ही देख लेते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिए ये जो आपकी क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये 13.5 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, ये भी 13.5 डिग्री पे है। ये दक्षिण में है, कर्क रेखा उत्तर में है। ये आपकी क्या है, उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए देशांतर और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। ये जो रेखाएं हैं, ये आपकी क्या है, जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। और ऐसे पूरी पृथ्वी पे ये रेखाएं बनी हैं। कैसे, अभी मैंने आपको ये दिखाया था। ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सब आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं। सारी आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं, ये सारी की सारी आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और ऐसे ये पूरी पृथ्वी पे बनी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक साथ, ये जो ऐसी ऐसी रेखाएं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो रेखाएं हैं आपकी, ये आपकी क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला आप देखिए मैप, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये देशांतर रेखाओं के लिए ये आपका क्या है, ये एरो, ये देखो इस पे एरो है, इसी पे तो है एरो, हाँ देशांतर रेखा है। और अक्षांश रेखाओं को देखिए, ये वाली रेखा पे आपका एरो है ना, हाँ है। ये 13.5 डिग्री, ये देखिए भारत है यहाँ पे, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, सीधे सीधे बात करता हूँ। अब भारत जो है ना, ये इसमें आपका भारत है। तो देखिए भारत आपका जो है ना, वो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मैंने बताया आपको, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, मतलब उत्तर वाले गोलार्ध में और पूर्वी वाले गोलार्ध में है। अभी मैंने आपको बताया ही था। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी अक्षांश रेखाएं, जैसे कि ये आपकी अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो ये ऐसी कितनी रेखाएं पृथ्वी पे हैं, तो ऐसी 181 रेखाएं आपकी पृथ्वी पे मिलती हैं। कैसे सर, ये आपकी जो विषुवत रेखा है ना, ये एक रेखा हो गई, और विषुवत रेखा के ऊपर आपकी 90 आपकी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। और यहाँ पे बिल्कुल जो ये है ना, जो बिल्कुल पॉइंट है, यहाँ पे एक मात्र रेखा नहीं रह जाती है, एक बिंदु रह जाता है। मतलब कितने रेखा हो जाते हैं, कितने अक्षांश हो जाते हैं, ये एक हो गया अक्षांश, और 90 अक्षांश आपके यहाँ तक हो गए, एक बिंदु तक, और 90 ही आपके इधर हो गए। तो 90 90 180, और 180 प्लस ये आपकी विषुवत रेखा, तो आपके कितने हो गए, 181 अक्षांश आपके हो गए। लेकिन अगर आपसे अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछी जाए, अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे। अक्षांश वृत्त बोले जाएं या अक्षांश रेखा बोली जाए, उनकी संख्या 179 है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। देखिए ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखा है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचोगे बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पे, और इधर बिल्कुल पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे कोई रेखा थोड़ी ना होगी, क्योंकि रेखा के लिए क्या होना चाहिए। देखिए रेखा अगर आप चाहिए ना, तो दो बिंदु हैं, जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इनको अगर आपसे मिलाया जाता है तब रेखा बनती है। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट ही है, ये खाली एक पॉइंट है, तो वो फिर रेखा कहाँ रह गई है, वो तो एक बिंदु रह गया है ना। तो आपके अक्षांश तो गिने जाएंगे,
लेकिन रेखाएं या फिर वृत्त, आपके वृत्त भी नहीं, कोई पॉइंट है तो वो वृत्त थोड़ा ना होगा। वृत्त के लिए भी आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, तो वो वृत्त बनेगा। तो ये वृत्त कितने हैं और आपकी रेखाएं कितनी हैं? 179, मतलब 2 मैंने कम कर दी, एक ये कम कर दी, एक यहाँ पे कम कर दी, तो आपकी 2 कम हो गई, तो 179 आपकी क्या हो गई? अक्षांश वृत्त हो गए या फिर अक्षांश रेखाएं। अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ये वाली, ये जो आपकी हैं इस तरह से हैं, ये वाली हैं, ये क्या हो गया? ये जो आपकी ये हैं, ये रेखाएं हैं ना, ये वाली, तो ये कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 देशांतर हैं। ये आपके 360 ही हैं, पूरे आपके 360 हैं, ऐसा नहीं है इसमें एक इधर है तो 180 उधर 180 इधर, ऐसा नहीं है, ये आपके 360 ही हैं। ठीक है। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार बोले तो जैसे कि ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? देशांतर रेखा है। तो भारत यहाँ से कितनी दूरी पे है और यहाँ तक कितनी दूरी पे है। और अगर अक्षांश की बात करें तो भारत जैसे यहाँ से ये विषुवत रेखा है, तो भारत यहाँ से यहाँ पे कितनी दूरी पे है और यहाँ पे ये ऐसे में कितनी दूरी पे है। तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके नॉर्थ अक्षांश से, मतलब उत्तरी अक्षांश से, और आपका क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कैसे पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा। 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा जाके। और देशांतरीय विस्तार आपका कितना होगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि यहाँ पे 68 डिग्री होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा? 97 डिग्री आपका 25 मिनट होगा जाके। तो ये आपको याद रखना। अभी और भी समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से डाटा को लेके आया हूँ। ये इंडिया का मैप है, मैंने मतलब फिगर बनाया है इसको। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जैसे यहाँ पे आपका क्या है? भारत जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और यहाँ पे आपका कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। अब भारत का ये आपका लेटेस्ट पॉइंट तो नहीं है, भारत का लेटेस्ट पॉइंट है ये, क्या है? ये वाला है, ये वाला है आपका इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, क्योंकि इधर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में वो और थोड़े नीचे को है पानी में। और ये पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट पे, इसको इंदिरा कोल बोलते हैं। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? 68 डिग्री 4 मिनट पे यहाँ पे है, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट का है। और ये यहाँ से यहाँ तक की भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर है। अब इसको देखिए, इंदिरा उत्तरी पॉइंट, जो उत्तरी बिंदु है ना सबसे भारत का, उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं, जो कहाँ पे? लद्दाख वाले क्षेत्र में है। और कितना है? 37 डिग्री, क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और दक्षिणी बिंदु कितना है? केप कुमेरिन। ये जो है, जो ये वाला जो बिंदु है, केप कुमेरिन वाला जो बिंदु है ना, कन्याकुमारी वाला जो बिंदु है ना, उसको केप कुमेरिन या फिर कन्याकुमारी भी बोलते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका नॉर्दर्न लेटीट्यूड है। और जो पूर्वी बिंदु है वो आपका किबूथू बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वाला। और पश्चिमी बिंदु जो है ना दोस्तों, पश्चिमी बिंदु जो है ना, वो आपका क्या है? सरक्रीक, जो गुजरात में है, उसको ग्वार मोती भी बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वाला जो एरिया है, ये वाला। तो ये आपको याद रखना है। और ये देखिए सबसे दक्षिणम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु आपका ये वाला है, जो मैंने यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। और ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न लेटीट्यूड से ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पार्सेन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसको पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, इसको लाहचिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये इसके अन्य नाम भी हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। इसके अन्य नाम आपके क्या हो सकते हैं, जरूर याद रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत की ना, वो भी आप जरूर याद रखिए, 3214 किलोमीटर है। ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण तक, ये आपकी 3214 है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई ये आपकी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये डाटा सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और उल्टा करके दे देते हैं। उनकी एक ऐसी आदत होती है, वो उल्टा करके डाटा को देते हैं।
तो ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये भी आपका वही मैप ही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। ये देखिए ये तो आपकी दिशाएं बनी हुई हैं। ये आपकी दिशाएं, ये आपका क्या है देखिए, गुहार मोती यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट लिखा है और किबूथू भी लिखा हुआ है। ये आपका इंदिरा कोल भी लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट आपका लिखा हुआ है। और ये आपका क्या है, केप कुमेरिन कन्याकुमारी। इधर आपका नीचे आपका हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। और ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार है, ये आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट है। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए 3214 किलोमीटर ये आपकी लिखी हुई है। 2933 किलोमीटर ये लिखी हुई है। ये आपकी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है। और ये देखिए इसमें बहुत सारा डाटा है, भारत का क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी तो आप समझ लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए, समुद्र तट की आपकी लंबाई, मतलब यहाँ से आपकी जो ये लंबाई है ये आपकी कितनी है, 7517 किलोमीटर आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जो आपकी क्या है ना, ये जो आपकी है ना मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर है। ये देखिए, ये मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाली और प्लस ये वाली, ये जो द्वीपों की है, ये वाली मिला के आपकी क्या है 7517 आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जो मुख्य भूमि है ना, मुख्य भूमि कौन सी है आपकी, तटीय मुख्य तटीय रेखा आपकी कौन सी है, ये वाली। ये आपकी कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो कुल मिला के आपकी कितनी है, 15,000 जमीनी। और जमीनी सीमा आपकी कितनी है, मतलब जमीनी ये वाली, ये जो आपकी है, जैसे कि ये आपकी कितनी है, अभी फिर से बताऊंगा। ये आपकी कितनी है, 15,200 है। अब इसको अगले उस पे चलते हैं, फिर समझते हैं। मैंने ये भी आपको समझा दिया है फिलहाल। अब यहाँ पे आइए, ये तो आपको पता ही है सबसे उत्तरी राज्य आपका कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कभी मत लगा देना। सबसे उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर ये तो आपका क्या है, यूटी में आ जाता है, लद्दाख वगैरह। सबसे उत्तरी राज्य आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और सबसे दक्षिणी राज्य आपका कौन सा है, ये देखिए आपका तमिलनाडु है, सबसे दक्षिणी राज्य। सबसे पूर्वी आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए आप पूर्वी। और सबसे आपका पश्चिमी आपका ये देखिए गुजरात है, गुजरात। ये पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये मैप कैसा हो गया मेरा, ये सही है, सही है। मैं समझा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश को समझते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, देखिए चैप्टर 3 आपका आ गया। एक ही क्लास में देखिए हम कितना पढ़ लेते हैं, 4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे तब जाके सांस लेंगे। भारत के पड़ोसी देश, क्योंकि हमको जल्दी रिवीजन करना है ना। भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए अभी हमने क्या देखा था, अभी सीमा के बारे में बात करी थी। सीमा मतलब जो लैंड एरिया है उसकी सीमा। भारत की स्थलीय सीमा आपकी कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है वो दोस्तों, फिर से कलम को चेंज करता हूँ मैं, इस बार ये कलम ले लेता हूँ मैं, ये वाला, ये मुझे थोड़ा देखता हूँ चला के कैसा लगता है। भारत की जो स्थलीय सीमा है ना दोस्तों, वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 15,200 किलोमीटर। और ये जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा है ना, भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीपों को भी मिला लिया जाए, द्वीपों की भी सीमा जोड़ ली जाए, तो ये 7516 या फिर मान लें तो 17 भी हो जाती है, क्योंकि 0.6 किलोमीटर है ना, तो ये इतनी हो जाती है। और भारत की कुल सीमा, मतलब जिसमें आपकी तटीय सीमा भी होगी, आपकी स्थलीय सीमा भी होगी, इसमें द्वीपों की भी सीमा शामिल होगी, तो आपकी 22,716.6 किलोमीटर हो जाती है। अब इसमें देखिए, स्थलीय सीमा पर स्थित 16 राज्य आपके स्थलीय सीमा पे हैं और 2 आपके यूटी हैं, अभी मैं बताऊंगा। और तटीय सीमा पर आपके कितने स्थित हैं राज्य, 9 राज्य हैं आपके और 4 आपके यूटी हैं, अभी बताऊंगा। लैंड लोक आपके स्टेट कितने हैं, 5 आपके राज्य हैं लैंड लोक। और भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित आपके देश कितने हैं, 7 देश हैं। अभी मैं आपको यही चीज़ दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखता हूँ कहाँ पे है आपका मैप। ये मैप आपका क्या है, ये वाला मैप तो है ही है। और ये चलो मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ये वाला पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं,
अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित 7 देशों को पढ़ते हैं, मतलब यहाँ से पढ़ेंगे सबसे पहले हम 7 देश पढ़ेंगे। वो 7 देश कौन से हैं, उनकी सीमा क्या लगती है। तो देखिए ट्रिक ये है, देश ये हैं और लगने वाली सीमा, कितनी सीमा लगती है वो ये है। तो देश आपका ट्रिक आप पहले पढ़िए, बचपन में बीए, क्या लिखा है, बचपन में बीए। ये मुझे कलर जो है थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मैं कलर आपका दूसरा ही ले लेता हूँ, रेड वाला ही ले लेता हूँ। देखिए बचपन में बीए क्या लिखा है, बचपन में। ये पीडीएफ का यही बड़ा एरर रहता है कि अगर थोड़ा सा चूक जाऊं तो इधर उधर भाग जाती है। ये क्या है, बचपन में बीए। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे 5 लिखे हैं, बी में बच्चे, और चा में भी आपके 5, पा में भी 5, ना में भी 5, बचपन यानी कि 55 55, बचपन बोले तो 55 55। और में मतलब 4, में मतलब 4, क्योंकि माँ भी ऐसे बनता है और 4 भी ऐसे ही बनते हैं, तो ऐसे आप याद रखना। और बी ए, बी ए आपका, और आपका क्या है, एक बी ए, बी ए, बी ए 1 2 का 4 आप ऐसे समझ लीजिए, बी ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जो बा से आ रहा है ना बांग्लादेश, उसमें आपके कितने हैं, 4 देश आपके क्या हैं, इससे लगते हैं, 4 कंट्री इससे लगते हैं। अभी बात करेंगे आगे कौन कौन से लगते हैं, यही आपको आज पढ़ना भी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है 96, 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की भारत से लगती है। बांग्लादेश की नहीं, भारत की बांग्लादेश से लगती है। अब भारत की बांग्लादेश से लगती है इतनी, तो बांग्लादेश की भी तो इतनी ही लगती होगी, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब भारत की इतनी सीमा उससे लग रही है तो बांग्लादेश की भी इतनी ही लग रही होगी, सीधी सी बात है सर। सबसे ज़्यादा, उल्टा भी हो सकता है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चीन की कितनी सीमा भारत से लग रही है, ऐसा नहीं पूछेंगे कि भारत की कितनी सीमा चीन से लग रही है, कभी कभी उल्टा कर देते हैं कि चीन की कितनी, बात वही रहेगी, ठीक है। तो चीन की कितनी लग रही है, 5 देश सीमा टच करते हैं, और कितनी सीमा है, 3488 किलोमीटर आपकी होती है। पाकिस्तान पास है, पाकिस्तान और 5 ही देश हैं, और ये 3323 किलोमीटर आपकी सीमा बनाता है भारत के साथ। नेपाल ये भी 5 देशों के साथ सीमा बनाता है, 1751 किलोमीटर की सीमा इसकी भी लगती है। और आपका क्या है, 4 आपके म्यांमार से बनाते हैं राज्य, और 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। भूटान आपका 4 राज्यों से बनाता है, 699 किलोमीटर की सीमा। अफगानिस्तान अकेला एकमात्र देश है जो एक ही देश है, और ये आपका क्या है, एक ही देश है, मतलब एक ही राज्य से आपका क्या है जो सीमा बनाता है, और 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 106 बोले तो सबसे कम। अब यहाँ पे आइए, ये आप मैप जरूर देखिए, ये मैप एकदम ब्लैंक मैप है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है, इंडिया है। अब इंडिया से लगे हुए आप देश देख लीजिए, कैसे आप देखेंगे देश, ये आप देखिए पाकिस्तान है ना, बिल्कुल यहीं से पकड़ते हैं पाकिस्तान, जो कि 5 राज्यों से सीमा बनाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं। पहले आप ये देख लिए कि भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं, बस। फिर आपका ये अफगानिस्तान आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे टच कर रहा है, हाँ सर टच तो कर रहा है। ये आपका चाइना है ना, ये देखिए बहुत जगह पे टच कर रहा है, यहाँ तक टच कर रहा है, म्यांमार तक भी टच कर रहा है ये। और ये आपका नेपाल है जो इंडिया से बिल्कुल ही टच लगा हुआ है। ये आपका भूटान है, इंडिया से लगा हुआ है। ये आपका बांग्लादेश है। मैं बांग्लादेश को कभी कभी देखता हूँ ना, तो ये भारत का मैप है, और मैं बांग्लादेश को देखता हूँ तो ये भी मुझे कभी कभी भारत का ही मैप जैसा लगता है। आप देखिए ना, ऐसा लगता है जैसे कि ये भारत का मैप है, और ये छोटा सा भारत का मैप दे दिया है बांग्लादेश, एकदम कुछ उसका फिगर वैसा ही मुझे लगने लगता है कभी कभी, मतलब होता है, मुझे लगता है या ऐसा हो भी, लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे लगता है ये शायद। अब यहाँ पे देखिए, ये म्यांमार भी इससे सीमा बनाता है, देखिए 4 देशों से, 4 राज्यों से। और हमारा वैसे बनाता तो हमारा ये श्रीलंका भी है, लेकिन ये आपका कहाँ पे, ये थोड़ा अलग है, ये लैंड एरिया में नहीं आता है। देखिए हमारे कितने देश हो गए, देखिए एक हमारा ये हो गया, हाँ सर हो तो गया, और एक हमारा ये हो गया सर, 2 हो गए, और ये हमारा चीन तीसरा हो गया सर, 3 हो गए, नेपाल हमारा चौथा हो गया, हाँ, भूटान 5वां हो गया, हाँ, और म्यांमार छठा हो गया, और बांग्लादेश 7वां हो गया। तो 7 राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, समझ आया। और ये श्रीलंका भी है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए इसकी सीमा टच नहीं हो रही है, चाहे आप कितना भी जूम करके देख लीजिए, इसकी सीमा आपकी क्या है, टच नहीं हो रही है। देखिए थोड़ा सा आपको गैप गैप दिख रहा है, और ये आपकी क्या है, ये जो गैप है ना, इसको हम बताएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। तो अभी के लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं क्या बताने वाला हूँ। ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं, ये तो वही बात हो गई कि ये कहाँ आ गए हैं हम। अब देखिए यहाँ पे,
अब ये जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं, ये वाली चीज़ें कौन सी, ये वाली, अब इनके बारे में समझिए, थोड़ा इनके बारे में समझिए। देखिए, भारत स्थलीय सीमा पर जो स्थित राज्य है ना 16 हैं और 2 यूटी हैं। तो देखिए इसमें, देखिए स्थलीय सीमा पे स्थित आपके राज्य बिल्कुल दिखाएंगे, एक बार देखिए। ये आपका क्या है, स्थलीय सीमा है। ये आपका गुजरात भी स्थलीय सीमा से टच करता है, सर करता है, और राजस्थान भी करता है, 2 नंबर पे आ गया। पंजाब 3 नंबर पे, जम्मू आपका 4, लद्दाख आपका 5 हो गया, हिमाचल आपका 6, उत्तराखंड आपका 7 हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया 7 पे। अब यूपी तो आपका मुझे नहीं लगता है कि ये सीमा बनाता है किसी से, नहीं बनाता है, तो आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये सिक्किम है छोटा सा, 7 की जगह 8 हो गए। ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश आपके 9 हो गए, 9 हो गए ना, 9 हो गए। अब 9 हो गए हैं ना, अब आप लोग और देखिए 9 हो गए। अब एक बार 9, और ये आपका क्या है, 9 के बाद आपका ये नागालैंड 10, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर है 11, मिजोरम 12, त्रिपुरा 13, और ये असम है, असम आपका कितना हो गया 14, मेघालय आपका 15, 15 हो गए ना, 15 हो गए। और ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका क्या है, ये 16 हो गए। और ये आपका कितना हो गया, 17वां हो गया। कौन सा आपका 17वां हो गया, ये आपका उड़ीसा आपका हो गया 17वां। और 17वां, एक 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 और मिल जाए, एक और मिल जाए, एक और मिल जाए, एक और आपका मिल जाए, तो एक कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा। एक बार फिर से देखते हैं, काउंटिंग में थोड़ी सी शायद मिस्टेक है। देखिए फिर से देखते हैं, थोड़ा जूम करते हुए देखेंगे। देखिए एक आपका ये हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद ये हमारा कितना हो गया, हाँ ये भी तो हमारा क्या है, ये भी तो हमारा क्या है 8। ये यूपी भी तो हमारा बनाता है, नेपाल से बनाता है, तो 8, यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था कि यूपी किससे बनाता है, 8 हो गए। 8 के बाद ये हमारा 9 हो गया, 9 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो ये 18 आपके क्या है, राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें आपके 18 में 2 आपके कौन से हैं, यूटी हो गए, कौन से, जम्मू और कश्मीर, ये यूटी हो गए। अब 9 राज्य और 4 यूटी आपके क्या हैं, तटीय सीमा पे हैं। देखिए वो भी देख लिए, 9 राज्य कौन से आपके 9 राज्य हैं, देखिए ये आपका क्या है, गुजरात है सर, है। ये आपका महाराष्ट्र है सर 2 नंबर का, 3 नंबर का आपका ये, और ये आपका गुजरात, यहाँ पे गोवा भी है, तो 4 हो गए। 5वां आपका केरल हो गया, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आपका आंध्र प्रदेश, 8वां आपका उड़ीसा, और 9वां आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके क्या हो गए, ये वाले इतने राज्य आपके क्या हैं, सीमा बनाते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ बता दिया है। ये जो उड़ीसा है ना, ये आपकी स्थलीय सीमा में नहीं आता है, लेकिन मैं एक चीज़ को भूल गया था, बिहार को भूल गया था। तो बिहार आपका आता है, मतलब जो मैंने लिखा है ना वही एग्जैक्ट है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार, मतलब चीज़ों को हो जाता है, नहीं याद आता है कि क्या बताता हूँ, क्या बताना है। फिलहाल कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे क्या है, ये तटीय सीमा हमारी, तटीय कितने हैं हमारे, 9 राज्य हैं, 9 राज्य हमारे तटीय हो गए, ये वाला हो गया, हमने बता ही दिया। और 4 हमारे यूटी हो गए, ये हमारा यहाँ पे है, दादर नगर हवेली है वगैरह वगैरह। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, क्या बोलता हूँ, लक्षद्वीप है। ये हमारे इधर अंडमान निकोबार हैं, तो कितने हो गए, 3 हो गए। ये आपका पुदुचेरी हो गया, 4 हो गए। तो ये आपके क्या हैं, हो गए जो तटीय सीमा आपकी बनाते हैं। और 5 हमारे राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, जैसे वो किसी से आपकी क्या है, कोई सीमा साझा नहीं करते हैं, किसी भी देश से नहीं करते, वैसे तो करते हैं, देखिए वैसे तो आपके करते हैं। ये देखिए 5 आपके राज्य ऐसे, जैसे कि आप हरियाणा को देखिए, किसी से भी सीमा नहीं बना रहा। दिल्ली भी ऐसा है जो किसी से सीमा नहीं बना रहा, लेकिन वो एक यूटी है। और मध्य प्रदेश है, 2 हो गए सर, हाँ हो गए। और आपका ये छत्तीसगढ़ है, 3 हो गए, हाँ हो गए। ये आपका क्या है, तेलंगाना हो गया, 4 हो गए, हाँ हो गए। ये झारखंड हो गया, 5 हो गए। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी से भी आपकी क्या है, किसी भी विदेशी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे आइए, देशों के साथ सीमा बनाने वाले, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं और प्लस 1 यूटी के साथ। मतलब सर क्या है ये, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, 3 राज्य हैं और एक आपका यूटी है। मतलब एक ऐसा यूटी है
जो 3 देशों से सीमा बनाता है, और 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। सर कैसे समझाइए? सिक्किम को आप देखिए, ये चीन से भी सीमा बनाता है, नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से भी बनाता है। अभी आपको दिखाता हूँ, दिखाई दूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए सिक्किम को देखिए, ये आप देखिए सिक्किम, ये आपका क्या है, सिक्किम है, और ये नेपाल से सीमा बनाता है, भूटान से, और इधर चाइना से। 3 देशों से इसकी क्या है, सीमा लगती है। तो ये आपका 3 देशों से सीमा बनाता है। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश को भी देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से सीमा बनाता है, चीन से बनाता है, और म्यांमार से बनाता है। किससे बनाता है? भूटान से, म्यांमार से, चीन से। देखिए यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश ये आपका किससे, ये भूटान से भी बना रहा है, और ये चीन से भी बना रहा है, और इधर आपका म्यांमार है तो उससे भी बना रहा है। तो ये भी आपको समझ आ गया है। और देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है ना, ये भी भूटान से बना रहा है, चीन से बना रहा है, म्यांमार से बना रहा है। पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोलना था कुछ बोल दिया। ये पश्चिम बंगाल आपका क्या है, ये नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से बनाता है। देखिए आप लोग किससे बनाता है, देखिए पश्चिम बंगाल आपका, ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश से बना रहा है। हाँ, और ये यहाँ पे देखिए पीला पीला आपका भूटान से भी टच है। हाँ सर है। और ये आप इधर देखेंगे तो ये नेपाल से भी आपका क्या है, टच आपका दिखेगा। अगर थोड़ा जूम कर दूँ तो देखिए इसका, आप देखिए ये आपका क्या है, ये जो आपका पीला पीला है, ये सारा का सारा आपका देखिए यहाँ पे भी बना रहा है। ये इधर आपका भूटान से बना रहा है, इधर आपका नेपाल से बना रहा है, इधर आपका बांग्लादेश से बना रहा है। तो 3 देशों से ये सीमा बनाता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए लद्दाख आपका क्या है, एक ऐसा यूटी है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। लद्दाख ऐसा देश है, यूटी है, जो 3 देशों से आपका सीमा बनाता है। ये आपका लद्दाख है, ये इधर चाइना, और इधर आपका ये अफगानिस्तान से भी, और इधर आपका पाकिस्तान से भी बनाता है। तो 3 देशों से ये बनाता है। इनको जानना बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 राज्य जो एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं। ऐसे 2 राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य से ही सीमा बनाते हैं। सर कौन से? एक तो सिक्किम है जो केवल पश्चिम बंगाल से बनाता है, मेघालय है जो केवल असम से बनाता है, और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है सर, वो भी आपको दिखाई देते हैं, एक बार दिखाई देते हैं। हमने पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की, और मेघालय और असम की बात की। देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखिए, देखिए बहुत ज़्यादा जूम मत हो जाओ भाई। देखिए ये जो पश्चिम बंगाल है और ये सिक्किम है, देखिए सिक्किम किसी से भी सीमा नहीं बना रहा है, किसी भी राज्य से नहीं बना रहा है, देशों से तो बना रहा है, केवल और केवल ये सिक्किम पश्चिम बंगाल से बना रहा है। और वैसे ही आपका ये जो असम है, ये जो मेघालय है, मेघालय सिर्फ और सिर्फ असम से बना रहा है, और किसी भी राज्य से टच नहीं कर रहा है, किसी भी राज्य से टच नहीं कर रहा है। देखिए इतना सा है, इधर आपका असम है, इधर भी असम है, तो असम से ही टच कर रहा है। और हमने क्या बताया, त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा ये वाला आपका राज्य त्रिपुरा है। ये जूम करता हूँ तो थोड़ा दिखता नहीं है, मैप थोड़ा अच्छा नहीं है। और ये बांग्लादेश से तो आपका घिरा हुआ है। देखिए यहाँ से लेके ऐसे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको ये अच्छा सा मैप देखना जाके, या ऐसे देखिए तो आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको दिख रहा है। अब देखिए ये भी आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश 9 राज्य, और जो यूपी है वो 9 राज्यों से सीमा बनाता है। एक आपका यूटी है, और 8 आपके राज्य हैं, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल, इन सबसे आपका बनाता है। और एक दिल्ली है, उससे भी बनाता है। और स्थलबद्ध हमारे राज्य कौन से हैं? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना। ये हमारे क्या है, स्थलबद्ध हमारे क्या हैं, राज्य हैं। अब देखिए आगे बढ़िए और आपको समझाता हूँ। 5 सबसे बड़े राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पे हैं, सबसे बड़े 5 राज्य आपके जो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से, एक तो राजस्थान सबसे बड़ा, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, चौथा हमारा खुद का उत्तर प्रदेश है, और 5वां हमारा गुजरात हो जाता है। ये आपके 5 आपके क्या हैं, सबसे बड़े आपके क्षेत्रफल के हैं। और देखिए यहाँ पे 4 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पे, 4 ऐसे जिले हैं जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पे। जैसे अगर आपको दिखाया जाए तो गुजरात का जो कच्छ जिला है ना, वो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। लेह लद्दाख का, यूटी जो क्या बोलता हूँ, लद्दाख का जो लेह है वो सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान का, ये भारत के सबसे बड़े जिले हैं, बहुत बड़े जिले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। और ये एक क्रम से लगे हैं, मतलब ये इसी टाइप में है, मतलब सबसे बड़ा कच्छ, उसके बाद लेह, फिर जैसलमेर, फिर आपका ये भी आपको समझ आ गया है। अब देखिए यहाँ पे
भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उनकी डिटेल देख लीजिए। ये बहुत लंबा आपका हो जाएगा थोड़ा वीडियो, लेकिन मैं इसमें समाप्त कर दूंगा ये सारा चीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अगली क्लास में आए डाटा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 घंटे की होगी क्लास, 1.5 घंटे की होगी, होने दो, कोई बात नहीं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश 7 आपके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल बात करूँगा। बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। मैप में आप देख सकते हैं इसको। सीमा इसकी कितनी लगती है? सीमा इसकी लगती है 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा ये पश्चिम बंगाल से लगाता है, ये भी आपको याद रखना है। आज़ाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और बाद में इसका नाम क्या हो गया? बांग्लादेश रख दिया गया। इसके संस्थापक कौन है? प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, वो हैं। और इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका क्या है? सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है और प्रमुख उद्योग यहाँ का जूट उद्योग है। और एक नारायणगंज यहाँ का बंदरगाह है, बंदरगाही नगर है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट उद्योग केंद्र है। वैसे तो आपका ढाका भी जूट उद्योग केंद्र है, लेकिन सबसे बड़ा आपका कौन सा है? वो आपका नारायणगंज है। एक चिटगांव आपका यहाँ पे, चिटगांव एक बंदरगाही नगर है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा नगर आपका कौन सा है? चिटगांव। दूसरा सबसे बड़ा नगर आपका कौन सा है? चिटगांव है आपका। और एक तीस्ता जो अपने परियोजना सुनी होगी, तीस्ता नदी के बारे में पढ़ेंगे ना हम, तो तीस्ता नदी परियोजना जो है वो यहीं की है, वो आपकी बांग्लादेश में ही है तीस्ता नदी परियोजना। और भारत की एक सेना है ना जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पे रहती है, यानी कि बांग्लादेश की भी सीमा पे रहती है और पाकिस्तान की भी। और बांग्लादेश के बीच में कुछ ट्रेन चलती हैं हमारी, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन। एक तो बंधन एक्सप्रेस है, एक मैत्री एक्सप्रेस है और एक आपकी मिताली एक्सप्रेस है। ये 3 ट्रेनें हमारी चलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चाइना के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए पड़ोसी देशों के। अब देखिए चाइना, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे 4 आपके क्या हैं? स्टेट हैं। जैसे कि उत्तराखंड है आपका, और उत्तराखंड के बाद आपका कौन सा है? उत्तराखंड के बाद आपका हिमाचल प्रदेश भी यहाँ से सीमा बनाता है, सिक्किम भी बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, और एक आपका यूटी है, 5वां लद्दाख। सीमा इसकी 3488 किलोमीटर है। और इसमें क्या है, क्या बोलता हूँ, 1914 में चीन के बीच एक मनमोहन रेखा खींची गई थी। भारत और चीन के बीच खींची गई थी मनमोहन रेखा। यहाँ पे LOC एक रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच में आपकी पड़ती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन की जो राजधानी है वो आपकी बीजिंग है। नदियां यहाँ की कौन सी है? आमूर नदी है, हांगो है, और आपकी कौन सी है? यांगटी सियांग नदी है। हांगो नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलो नदी या फिर पीली नदी बोलते हैं, ये चीन का शोक कही जाती है। इसका उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है, चीन में ही, और प्रवाहित ये कहाँ पे होती है? लोएस मैदान से निकल के जाती है। और लोएस मैदान से निकल के जाती है तो पीले होने का कारण भी इसका यही है, ये पीली नदी हो जाती है, क्योंकि लोएस मैदान एक पीले मैदान है, वहाँ से जब ये निकलती है तो पीला होके जाती है। और इसका मुआना मतलब ये कहाँ पे गिरती है जाके, कहाँ पे अपना पानी छोड़ती है जाके, जो समुद्र में कहाँ पे गिराती है, तो ये पोहाई की खाड़ी है, पोहाई की खाड़ी बोली जाती है। एलो सागर में ये अपना वाटर गिरा देती है। चीन में एक एलो सागर है, उसमें ये पानी गिरा देती है। अब ये जो यांगटी सियांग नदी है ये वाली, ये आपकी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम सिकांग पहाड़ी से होता है, चीन की सिकांग पहाड़ी से, और ये मुहाना आपकी पूर्वी चीन सागर में बनाती है। और इसके पड़ोस में, मतलब इसके किनारे पे जो शहर है ना, वो शंघाई और वुहान आपके शहर बसे हुए हैं। और जो 75% कोयला है ना, वो इसी नदी के जरिए सांसी और शेंसी प्रांतों से प्राप्त होता है। सांसी और शेंसी से प्राप्त होता है चीन का 75% कोयला। मतलब जो यांगटी सी नदी है ना, 75% कोयले का जो वो करती है ना, तो इसमें क्या होता है ना, इसके जो सांसी और शेंसी प्रांत है वहाँ से प्राप्त होता है। अब कुछ फैक्ट है, इनको देख लीजिए। ये वाले, चीन को इस्पात की राजधानी कहा जाता है। मतलब चीन की इस्पात राजधानी क्या है? अनसन। अनसन एक इसका राज्य है जो चीन की इस्पात राजधानी कहलाती है। और विश्व का चावल का कटोरा भी आपका चीन ही कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर आपका क्या है? शंघाई है। और पर्वत यहाँ पे कौन से? कुनलुन पर्वत है, जहाँ से आपकी क्या है? हांगो नदी निकलती है। एक आपका थ्यानशान पर्वत है। तो ये चीन के पर्वत हैं। ये बहुत बेसिक डाटा है, इसको आपको पता ही होना चाहिए।
बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं इसका पाकिस्तान वाला डाटा। देखिए पाकिस्तान का डाटा क्या है, ये नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कैनल ऑफ कंट्री इसको बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर भी देखिए 3 आपके राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ये सीमा बनाते हैं। और इसकी जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर इसकी लगती है। सर्वाधिक सीमा इसकी राजस्थान से लगती है, राजधानी इस्लामाबाद है, और इसके पास क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। मतलब यहाँ पे जो लाइन है ना, चीन और भारत के बीच, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और चीन और भारत बोलता हूँ, पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और चीन और भारत के बीच में कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहाँ पे जो रेखा है वो रेड क्लिप रेखा है, 1947 में डाली गई थी, और ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। कराची, कराची आपका क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपका कराची है। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कराची शहर जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे है या दाएं तट पे है। तो ये पश्चिम में है, और पश्चिम में है ना, तो ये कौन से तट पे हो जाएगा, ये आपका दाएं तट पे हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी आपकी क्या है, इस तरह से ऐसे ऐसे बहती है, तो ये पश्चिम वाला ये क्या हो जाएगा, दाएं तट पे हो जाएगा। ठीक है सर। देश का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी है। कराची जो है ना, वो एक तो सबसे बड़ा नगर है सिंधु नदी के पश्चिम में, और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी है कराची। लाहौर दूसरा सबसे बड़ा आपका शहर है, इसका किसका, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और रावी नदी के बाएं तट पे है। ये रावी नदी के बाएं तट पे आपका पड़ता है। और क्या बोलता हूँ, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। पेशावर एक क्या बोलता हूँ, एक क्षेत्र है, यहाँ का एक जगह है, जहाँ से क्या है, सुलेमान पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रे के पास ये पड़ता है। पेशावर आपका क्या है, सुलेमान पर्वत श्रेणी चीन का पर्वत है, और खैबर दर्रे के पास आपका पेशावर स्थित है। और ये जो खैबर दर्रा है ये अफगानिस्तान जाने का रास्ता है, और ये अफगानिस्तान में ही है भी खैबर दर्रा। दर्रे यहाँ पे देखिए, चीन पाकिस्तान के दर्रे, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा यहीं पे है। पर्वत आपका कौन सा है, सुलेमान पर्वत है, साल्ट पर्वत है, साल्ट रेंज यहीं पे है। और यहाँ पे जो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे कि आपकी एक समझौता प्लस एक थार एक्सप्रेस चलती है, मतलब ये ट्रेन सर्विस है, रेलगाड़ी की सर्विस है, समझौता और थार एक्सप्रेस। और एक बस सेवा है जिसको सदाए सरहद बस कहते हैं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। प्रमुख आपके तथ्य देख लीजिए, जैसे एटोक, एटोक आपका क्या है, तेल उत्पादक क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का। एटोक, टोक से मतलब तेल, तो तेल उत्पादक, सही मतलब गैस, सही गई सही गैस, गैस भंडार क्षेत्र आपका है। क्वेटा आपका कोयला भंडार क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का डाटा देखते हैं किसका, नेपाल का डाटा देख लेते हैं। बहुत छोटा सा देश है आपका नेपाल, इसको देखिए। भारत के 5 राज्य जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये आपके इससे सीमा बनाते हैं, और 1751 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा इसकी बिहार से लगती है, किसकी, नेपाल की। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। नेपाल के कुछ पर्वत हैं उनको देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको कैसे याद रखना, ये आपका पश्चिम से लेके, ये क्या है, पश्चिम से लेके आपका क्या है, पूरब की तरफ आपका क्रम दिया हुआ है। क्या है, पश्चिम से लेके आपका पूरब की ओर आपका क्या है, ये क्रम दिया हुआ है। मतलब ये आपका क्या है, धौलागिरी, ये जो धौलागिरी पर्वत है ये यहाँ पे पश्चिम साइड में है, और ये आपका क्या है, पूरब साइड में है। तो देखिए कौन कौन से, मैंने इसकी डैम देखिए क्या है, दम, क्या है, DAM दम, EC इस, LM के दम इस्लाम के, ऐसे समझ लीजिए 10 दम इस्लाम के, दम इस्लाम के, ऐसे आप समझेंगे ना तो इसको याद कर पाएंगे। या आप इसको DAM EC LM के ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए डी से आपका क्या हो गया, धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत है, ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा है, माउंट मंसाल है आपका, M से माउंट मंसाल, E से एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, और C से माउंट चोयो, चोयो बोलो तो चो मतलब C से बनेगा ना, और माउंट आपका लौत से, L से बनेगा, लौत से,
माउंट मकालू यानी कि हमसे बनेगा, और कंचनजंगा कैसे बनेगा। तो ये आपके क्या है, पर्वत हैं, इनको आप याद रखना। ये आपके नेपाल के पर्वत हैं। अब म्यांमार पे आ जाइए दोस्तों। म्यांमार आपके 4 राज्य आए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। सीमा कितनी बनाते हैं, 1643 किलोमीटर। नदी कौन सी है यहाँ पे, इरावदी नदी है म्यांमार की, जीवन रेखा कही जाती है, म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है इरावदी नदी। तो ये है। और पर्वत कौन से, अराकानिमा पर्वत है, तेनासीरम पर्वत है। तो ये आपके क्या है, म्यांमार के पर्वत हैं। और आप देख लीजिए भूटान है और अफगानिस्तान, इनको भी एक झलक देख लीजिए। भूटान देखिए आप लोग, भारत के 4 राज्य से सीमा बनाते हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। सीमा बनाता है 699 किलोमीटर की, और इसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान एक पर्वतीय देश है, उपनाम इसका क्या है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मतलब थंडरबोल्ट की धरती। भूटान में संकोस और बांगचू नदियां बहती हैं। कौन सी, संकोस और बांगचू नदियां भूटान की नदियां हैं। और क्या बोलता हूं, अफगानिस्तान भारत का एकमात्र आपका ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख इससे सीमा बनाता है। अफगानिस्तान केवल लद्दाख से सीमा बनाता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। 106 किलोमीटर की सीमा इसकी है, और 1893 में या 96 में कहीं के पे मिलता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये रेखा डूरंड। और इसकी राजधानी काबुल है, जो कि 1800 मीटर की ऊंचाई पर काबुल नदी के किनारे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जो काबुल है ना, ये राजधानी भी है आपकी इसकी अफगानिस्तान की, और ये काबुल नदी जो है ना, इसकी 1800 मीटर की ऊंचाई पर काबुल नदी के किनारे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मतलब काबुल नदी के किनारे पे आपका काबुल, और 1800 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है, और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कंधार इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है, किसका, अफगानिस्तान का। तो ये हमने क्या देख लिया, पड़ोसी देशों का डाटा देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और भी है भी पड़ोसी देश, जैसे कि आपका पुदुचेरी आपका एक पड़ोसी आपका देश है। पड़ोसी पड़ोसी देश नहीं है, आपका राज्य है, पड़ोसी राज्य नहीं। ये भारत का ही राज्य है। इनको पढ़ते हैं, देखिए इनको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये थोड़े ऐसे राज्य हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, और 4 जिले जो हैं, मतलब ऐसा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जिसके 4 जिले हैं, और ये 3 राज्यों में 4 जिले, 3 राज्यों में, ऐसा कैसे। देखिए जो एनम इसका राज्य मतलब जिला है ना, वो आंध्र प्रदेश में है। जो पुदुचेरी है वो तमिलनाडु में, कराईकल आपका तमिलनाडु, माहे आपका केरल में है। तो ये इस तरह से है, देखिए मैंने मैप में भी देख लिया है। ये एनम आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये पुदुचेरी और आपका कराईकल देखिए कहाँ पे, ये तमिलनाडु में आपका है पुदुचेरी, और आपका कराईकल तमिलनाडु वाले इसमें है। और एनम ये देखिए माहे ये केरल में है, और नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है। सर सही बात तो सही कहे आप। अब यहाँ पे देखिए हिंद महासागर में स्थित देश, ये वाले देश देख लीजिए आप लोग। हिंद महासागर में स्थित देश, इनको समझिए। तो हिंद महासागर में कौन कौन से आपके देश हैं, मालदीव आपका हिंद महासागर में ही है, सेशेल्स आपका है, चेग्रोस है, ये आपके क्या है, ये द्वीप हैं। ये द्वीप भी हैं और देश भी है, मतलब द्वीपीय देश हैं। अल्द्राबा है, फरहागार है, ये सारे के सारे आपके क्या है, हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं। और डियागो गार्सिया है, मेडागास्कर है, डेस चोरस है, मॉरिशस है, ये सारे के सारे आपके द्वीप हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं। इनको आप याद रखना। अब आगे आते हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ देख लेते हैं, इसकी कितनी स्लाइडें हैं, फिर मैं आपको इसकी भी कई एक स्लाइडें हैं भाई, काफ़ी स्लाइडें हैं इसमें। क्या करूं, इसका एक ही टॉपिक रखूं क्या या आगे बढ़ूं। मैंने इतना उठाया, फिलहाल मैं इसको पढ़ा ही देता हूं, और जितना हो जाएगा जल्दी हो ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको दे ही देता हूं आप लोगों को। देखिए भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, इसको देखिए। भारत की तटीय सीमा क्या है, तटीय सीमा जो है ना, 9 राज्य प्लस 4 यूटी से लगती है। 9 राज्य आपके कौन से हैं, ये तटीय पश्चिमी, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है। पूर्वी में देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं, इनसे सीमा बनाता है। 9 राज्य हो गए ये। 4 यूटी आप देखिए, ये वाले हो गए। अंडमान निकोबार 1900 किलोमीटर की सीमा बनाता है सर्वाधिक। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन व दीव 27 किलोमीटर की सबसे कम सीमा बनाता है। ये देखिए मैप में देखिए, ये आपके क्या है, ये आपका क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब ये देखिए क्या बताता हूँ, अंडमान निकोबार, ये आपका क्या है,
ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये आप देखिए अंडमान निकोबार है सर, है। और लक्षद्वीप ये वाला है आपका सर, है। पुदुचेरी ये है आपका, हाँ है। दादर नगर हवेली आपका यहाँ पे है, दादर नगर हवेली। तो ये आपको याद रखना। अब ये आपका क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल भी है, इधर आपका क्या अरेबियन सी है, इधर आपका इंडियन ओशन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले उसमें आते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? गेट। इससे आप याद रख पाएंगे गेट से। गेट से कैसे याद रख पाएंगे? गेट बोले तो गुजरात, जी से बोले तो गुजरात, यानी कि 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश ए से 973 किलोमीटर। टी से आपका तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। उसके बाद में अगर आप चौथा देखेंगे तो मेरे ख्याल से कर्नाटक वगैरह आ सकता है, या उड़ीसा भी आ सकता है, लेकिन आपको ये तीन तो याद ही रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम तटीय सीमा आपकी गोवा की है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या है, तटीय सीमा की बात कर ली। अब देखिए यहाँ पे कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी क्या है, मैंने पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी के लिए ये अक्षांश रेखा है, 0 अक्षांश। ये आपकी मकर रेखा, ये आपकी 23 डिग्री, आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये भारत आपका है, भारत के बीचों बीच से ये जा रही है और 8 राज्यों से जाती है। और माही नदी, माही नदी एक है भारत की ही, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब सर कैसे? माही नदी होगी जैसे कि वो यहाँ से आई है, फिर वो यहाँ को ऐसे गई है, तो उधर से आई तब भी काटी, इधर से गई तब भी काटी, तो ये 2 बार काटती है। या इस तरह से आप कह सकते हैं, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, या माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सेम बात होगी। और कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर में है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर में, मतलब नर्मदा नदी आपकी इस तरफ नीचे को बहती है और कर्क रेखा उत्तर में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर में है या दक्षिण में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी तो नर्मदा नदी बहती है ना, और मध्य प्रदेश से आपकी ये होकर जाती है कौन? कर्क रेखा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आइए, कर्क रेखा से संबंधित डाटा देख लीजिए। बहुत अच्छे से ट्रिक बना के लाया हूँ। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ये देखिए रेखा आपकी गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजर रही है। सर हाँ, गुजर तो रही है। कितने हैं आपके? ये वाले आपके क्या हैं? ये हैं। हाँ सर, ये तो हैं। अब ये आपकी देखिए ट्रिक, देखिए सर, ये वाली ट्रिक देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक आपको हर टीचर पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बनाई है, लेकिन मैंने बड़े अच्छे से सजा दी है। बस ये है, देखिए ट्रिक। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा, गमछा बोले तो अंगोछा होता है ना, उसको। अब देखिए, मी से आपका मिजोरम, तिर से आपका त्रिपुरा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, रा से आपका राजस्थान, और गा से आपका गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए। या मैं आपको सीधे से बोलूँ तो ये मैप आप देखिए, ये मैप आप देखिए और इससे आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपका गुजरात है, गुजरात से ये राजस्थान में भी जा रही है, ये मध्य प्रदेश से भी जा रही है, ये छत्तीसगढ़ में भी गुजर रही है, ये आपके झारखंड में भी गुजर रही है, पश्चिम बंगाल में, ये त्रिपुरा में, और ये आपका क्या है, मिजोरम में। तो ये सारे आपके क्या है, राज्य जिनसे गुजरते हैं। और क्या बोलता हूँ, ये सारे आपके क्या है, ये राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 आपके राज्य हो गए। जैसे एक, कैसे आप गिनिए, 1 राज्य, 2 आपका राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठा आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और सातवां आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, और 8वां आपका मिजोरम हो गया। तो ये हो गए आपके 8 राज्य। आपको याद आ गया, मतलब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसके लिए एक और मैप लगाया है। ये मैप मैंने गूगल से उठाया है, मैं कहूँ मैंने बनाया, नहीं बनाया मैंने। कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखिए इस तरह से सजी हुई है ट्रिक, मुझे मिल गई। मैंने कहा इसको भी चिपका ही देता हूँ। क्या है? कर्क रेखा वाले राज्य। मित्र पर गमछा जार, ये आपको याद रखना है। देखिए कितने अच्छे से किसी ने बनाई है। ये देखिए ऐसे 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 एरो निकाल के बना दिए बहुत अच्छे से। मैंने तो पहले ये बनाई थी, लेकिन मुझे ये मिल गई तो मैंने ये भी लगा दी। तो मैंने कहा मैं अपनी भी लगाता हूँ ये भी। अब देखिए, कर्क रेखा के निकटतम, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर। तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर आपके कौन से हैं?
भोपाल है, मतलब भोपाल बता रहे, भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का है। बढ़िया बढ़िया आपके क्या हैं जो राज्य मतलब क्या बोलता हूँ शहर हैं वो हैं। गांधीनगर गुजरात का, जोधपुर राजस्थान का, रायपुर छत्तीसगढ़ का, क्या है, रायपुर आपका क्या है छत्तीसगढ़ का, और आपका क्या है, रांची जो कि झारखंड का, कोलकाता पश्चिम बंगाल का, अगरतला त्रिपुरा, आइजोल आपका मिजोरम का। अब यहाँ पे आप देखिए ना ये कैसे याद रखें, तो ज़्यादातर जो आपके क्या बोलता हूँ जो राजधानियाँ हैं ना वो आपकी क्या है इसके पास बैठी हुई हैं, मतलब इसके किनारे पे इसके पास में लगी हुई हैं। जैसे कि आपका भोपाल आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है ही है, लेकिन दो और शहर हैं जबलपुर और उज्जैन, ये भी आपके हैं। गुजरात का गांधीनगर, लेकिन जोधपुर ये जो राजस्थान का ये आपकी राजधानी नहीं है। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल, ये सब की सब ज़्यादातर राजधानियाँ ही आपकी क्या हैं उसके नज़दीक स्थित हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एक तरीके से, मतलब एक ट्रिक बन जाएगी और कुछ नहीं, वैसे ऐसा है नहीं। और क्या बोलता हूँ ये देखिए, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा को देखिए आप लोग। मानक समय रेखा क्या है, देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण। भारत में जो समय का निर्धारण होता है, भारत में क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड में देशांतर रेखा ही समय का निर्धारण करती है। ये आपकी क्या है देशांतर रेखा आपकी गई हुई है, ये भारत में समय का निर्धारण करती है। और ये कितने राज्यों से जाती है, ये देखिए उत्तर प्रदेश से भी जाती है, ये मध्य प्रदेश से भी जाती है, और ये आपकी आंध्र प्रदेश से भी जाती है, और ये आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से जाती है। और ये कहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज मिर्जापुर एक क्षेत्र है वहां से निकलती है। और 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 आपकी क्या है ईस्टर्न आपकी क्या है लॉन्गिट्यूड आपकी ये रेखा है, 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए ये मैंने यहाँ पे डाटा दिया ही है, और 5 राज्य हैं आपके कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज मिर्जापुर नैनी क्षेत्र से गुजरती है। और एक होती है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन रेखा कहते हैं। अब IST यानी कि एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, एक आपकी क्या है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम है। इनमें कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, प्लस 5.5 घंटे का अंतर होता है। मतलब भारत का जो टाइम है वो प्लस 5.5 घंटे आगे चलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं, इसका और डाटा भी होगा मेरे पास शायद, बिल्कुल ही है। भारत की जो मानक समय रेखा है उसको समझते हैं। देखिए भारत की मानक समय, पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या आपकी इतनी है, हाँ 360 है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के समय घूमने में 24 घंटे लेती है, बिल्कुल सर लेती है। अगर 24 घंटे घूमती है और 360 रेखाएं, तो 1 घंटे में यानी कि 24 घंटे में कितनी घूमती है 360 रेखाएं, यानी 1 घंटे में कितनी घूमेगी 15 डिग्री घूम जाएगी। और अगर 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, और 60 मिनट में 15 डिग्री का मतलब क्या है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर रखा है आपने पहले से ही, हाँ भाई पहले से ही कल करके रखा हूँ। समय में अंतर कितना आएगा, तो कितना समय में अंतर आएगा भारत में, मतलब समय में अंतर बोले तो समय में अंतर देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये सूरज आपका यहाँ पे निकलता है, ये सूरज यहाँ से निकला कहाँ पे आंध्र प्रदेश से, क्या बोलता हूँ अरुणाचल प्रदेश से आपका क्या है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से आपका कहाँ पे आता है गुजरात में। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर आप इसका अंतर निकालेंगे ना तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। और 30 डिग्री का अंतर जो आता है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से गुजरात तक। तो ये 30 डिग्री का अंतर जो बैठता है, समय में अंतर कितना पहुँचता है 30 डिग्री को 4 से, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट यानी 4 से यानी 120 मिनट, 2 घंटे बाद अगर यहाँ पे सूरज निकलता है तो उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे सूर्य निकलता है। मतलब आंध्र प्रदेश से गुजरात तक सूर्य को पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, ऐसे समझिए आप लोग, समझ गए ना। ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका रखा हुआ है। अब ये आपको देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं भारत की समुद्री
जल क्षेत्र, भारत का समुद्री जल क्षेत्र पढ़ते हैं और बस इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। बस यहीं से आपकी क्लास खत्म होगी। देखिए यहाँ पे भारत का समुद्री जल क्षेत्र, देखिए समुद्री दूरी को हम क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं, यानी कि 1 nm, और नॉटिकल बराबर क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर होता है। अब ये जो स्थल है इसको समझिए, भारत की समुद्री विस्तार को। ये देखिए ये आपका क्या है, स्थल है, ये वाला आपका एरिया स्थल है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्थल है। और ये जो आपका जल क्षेत्र दिख रहा है ये मैंने खुद से बनाया है, इसको आप देखिए। अब यहाँ पे ये जो रेखा है, देखिए ये वाली जो रेखा है ना, इसको आधार रेखा कहेंगे। और ये जो रेखा है ये वाली, इसको प्रादेशिक समुद्री सीमा कहेंगे, जो कि 12 नॉटिकल मील पे है। और उसके बाद ये जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र। और ये जो रेखा है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र को दर्शाएगी, जो कि 200 नॉटिकल मील पे आपकी क्या है, स्थित है। अब इसका डाटा पढ़ते हैं, मैंने मैप में आपको दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, ये देखिए आधार रेखा, बेज लाइन, बेज लाइन आपकी यही है, मैंने आपको बता दिया ये बेज लाइन है। और प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा तक की दूरी को नॉटिकल मतलब 12 नॉटिकल मील कहते हैं। आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा तक की दूरी जो है वो 12 नॉटिकल मील कहलाती है। और संलग्न क्षेत्र कौन सा है, आधार रेखा से मतलब यहीं से यहाँ से संलग्न क्षेत्र कितना है, इसको अविच्छिन्न मंडल भी कहते हैं। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र यानी अविच्छिन्न मंडल तक की दूरी को 12 नॉटिकल मील कहते हैं, 24 नॉटिकल मील कहते हैं। कहाँ तक की दूरी को सर, ये वाली दूरी तक को, यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, 24 नॉटिकल मील कहेंगे। ये वाली दूरी 24 नॉटिकल मील कहलाएगी। यहाँ पे क्या कर सकती है, सीमा शुल्क ले सकती है सरकार अपना, यहाँ से अगर कोई गुजरता है, कोई भी जहाज वगैरह। साफ सफाई का अधिकार है यहाँ पे, वित्तीय अधिकार सारे ही आपके हैं, तो ये आपके होते हैं। अब आगे देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आपको क्या है, आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक की दूरी, जो कि आपकी क्या है, 200 नॉटिकल मील है। यहाँ तक की, इस क्षेत्र से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जो कि 200 नॉटिकल मील है। यहाँ क्या काम कर सकती है सरकार, यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकती है। यहाँ पे प्राकृतिक जो संसाधन है, कोयला है, खनिज वगैरह हैं और आपके पेट्रोलियम वगैरह है, यहाँ से ये एकत्रित कर सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी यहाँ पे कर सकती है, रिसर्च भी कर सकती है, अनुसंधान केंद्र बना सकती है। तो ये सारा इस पे अधिकार रहता है। उसके बाद उच्च सागर लगता है, मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद जो भी क्षेत्र है वो उच्च सागर कहलाता है, और इस पे सभी देशों का समान राइट्स होते हैं, समान अधिकार होते हैं। तो ये आपकी क्या थी, आज की क्लास थी, बहुत लंबी मैंने कर दी है, 1 घंटे 17 मिनट की हो गई है, 18 मिनट की लगभग क्लास हो गई है। तो ये बहुत आपकी क्या है, लंबी क्लास थी। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।